साथ रह सकती हूँ। करीम का दिल धड़कने लगा। तेरे साथ? मगर कैसे? तेरी दुनिया अलग है। झिंझादी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दुनिया अलग है मगर दिल का रिश्ता वही है। सवाल यह है कि तू क्या चाहता है। करीम की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मैं तेरा बंदा हूं, तू मुझे सही रास्ता दिखा। करीम की रातें अब बेचैनी में गुजरने लगी। नमाज में खड़ा होता तो तिलावत के बीच उसका दिल बार बार जंगल और उस झिंझादी की ओर चला जाता। वो डरता भी था और अजीब सी मोहब्बत भी महसूस करता। उसकी बीवी को कुछ समझ नहीं आता, मगर अगर औरत का दिल बहुत गहरा होता है। उसने एक दिन धीरे से कहा, करीम, तू पहले जैसा नहीं रहा। तेरी आंखों में अब कोई और कहानी है। अल्लाह से डर, कहीं तू रास्ता न भूल जाए। करीम का कलेजा कांप गया। उसने बीवी से नजरें चुराकर कहा, नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बस अल्लाह की रहमतें सोच रहा हूं। मगर उसके दिल में तूफान चल रहा था। अगली सुबह वह फिर जंगल पहुंचा। झिंझादी पहले ही उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे सदियों का दर्द छिपा हो। करीम ने कहा, तू मुझसे ये रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती है? तेरे पास ताकत है, रूप है, तेरा अपना कबीला है। मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूं। झिंझादी की आंखें भर आईं। तू जानता है मैं कौन हूं? मैं उस जिन्न कबीले की बेटी हूं जो कभी फिरौन के दरबार में शैतानी ताकतों की मदद करता था, मगर मैंने उस रास्ते से इनकार किया। मैंने तौहीद का रास्ता चुना, मगर मेरी कौम ने मुझे निकाल दिया। मैं सदियों से भटक रही हूं। तेरे सजदे और तेरे सब्र ने मुझे खींचा, क्योंकि तुझ में वही नूर देखा जिसकी तलाश मुझे सदियों से थी। करीम हक्का बक्का रह गया। तो तू तौहीद मानती है? झिंझादी ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं अल्लाह को मानती हूँ, मगर मेरी कौम मुझे गुनहगार कहती है। मैं अकेली हूँ। करीम की आंखें नम हो गईं। वह सोचने लगा, शायद इसीलिए अल्लाह ने इसे मेरी राह में भेजा है। यह मेरी आजमाइश भी हो सकती है और रहमत भी। उस रोज दोनों देर तक बातें करते रहे। करीम ने उसे इंसानों की दुनिया के बारे में बताया, बच्चों की मासूमियत, भूख और मोहब्बत की सच्चाई। झिंझादी ने अपने दिल का बोझ खोला, कैसे वो अकेलेपन में सदियों से जी रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनने लगा जिसे न इंसान की दुनिया समझ सकती थी, न जिन्न की। लेकिन इम्तिहान अब शुरू होना था। एक शाम जब करीम जंगल से लौट रहा था, उसने देखा कि गांव के कुछ लोग उसके घर के बाहर खड़े हैं। उनमें से एक ने कहा, ओ करीम, अब तू अमीर कैसे हो गया? कल तक तेरे बच्चों के पास रोटी नहीं थी और आज तेरे घर चूल्हा जल रहा है। कहीं तूने कोई हराम का रास्ता तो नहीं पकड़ा? दूसरे ने कहा,